साथियों नमस्कार। आपने ये तो सुना ही होगा कि कुर्सी पाने के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं और शायद इसीलिए उत्तराखंड में बीजेपी के एक नेताजी कुर्सी चोर तक बन गए। जी हाँ, भाजपा के एक नेता एक कुर्सी पर ऐसे कब्जा जमा कर बैठे थे और नेताजी का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिनकी कुर्सी पर ये विराजमान होकर जनता पर रौब और धौंस जमाते थे उनको शासन ने कुर्सी से बेदखल कर दिया, निलंबित कर दिया। यह पूरा मामला क्या है और कहां का है आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, इसीलिए मेरे साथ आखिर तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो कभी झबरेड़ा से विधायक हुआ करते थे और उनका नाम है देशराज कर्णवाल। लेकिन 2022 में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, मतलब इनको किनारे कर दिया गया। लेकिन नेताजी के अंदर तो सत्ता चलाने की जबरदस्त तरीके की भूख थी। क्या कि सत्ता कैसे चलाई जाए, अपना दबदबा, अपना रौब और अपनी धौंस कैसे दिखाई जाए। तो झबरेड़ा विधानसभा में टिकट न मिलने की टीस तो उनके मन में शुरू से थी ही। लेकिन फिर आ गए पंचायती चुनाव और पंचायतों के चुनाव में देशराज कर्णवाल ने अपनी भतीजी करुणा कर्णवाल को भगवानपुर ब्लॉक की प्रमुख तक बना लिया। लेकिन उसके बाद प्रमुख जो थी करुणा कर्णवाल, वो कोई भी फैसला स्वयं करती, यह देशराज को गंवारा कैसे होता, उनको गंवारा ही नहीं था और इसीलिए बीडीसी की कई बैठकों में देशराज कर्णवाल की मौजूदगी होने लगी। साथ ही अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में जाकर ब्लॉक प्रमुख को तलाशता तो वहां ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर देशराज कर्णवाल विराजमान दिखाई देते। इससे धीरे धीरे क्षेत्र की जनता में असंतोष फैलने लगा और करुणा कर्णवाल की शिकायतें होनी शुरू हो गई। इस समय भगवानपुर से जो विधायक हैं वो कांग्रेस से है ममता राकेश, तो शिकायत उन तक पहुंची और उन्होंने एक जाल बनाना शुरू कर दिया। बकायदा ऐसे कई कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी दबे छुपे अंदाज में करा दी गई, जिससे यह तो साबित हो गया कि करुणा कर्णवाल नहीं बल्कि देशराज कर्णवाल कई अहम फैसले लेते हैं और कई फैसलों को प्रभावित भी करते हैं। यानी यहाँ पर पंचायती राज एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा था। इस मामले को उजागर हुए काफी समय हो गया है, वीडियो फुटेज अवेलेबल है, लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी देशराज कर्णवाल पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि करुणा कर्णवाल को निलंबित कर दिया गया। हम मांग करते हैं कि देशराज कर्णवाल पर सख्त से सख्त कार्रवाई, आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए, जांच बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो ताकि इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो। साथियों, इस मामले में तमाम दस्तावेजों को शासन को दिया गया, लेकिन शासन भला कहां कांग्रेस के नेताओं की बातों और उनके दस्तावेजों पर भरोसा करता और इसीलिए शासन ने हरिद्वार के एडीएम प्रशासन के जरिए पूरे मामले की फिर से जांच कराई और जब मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई तो यह साफ हो गया कि देशराज कर्णवाल वास्तव में कई बार ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर विराजित नजर आते हैं। लेकिन इस आधार पर बीजेपी नेता यानी कि देशराज कर्णवाल पूर्व विधायक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शासन ने नहीं की। कार्रवाई अगर हुई तो उनकी भतीजी करुणा कर्णवाल के खिलाफ हुई और पंचायती राज विभाग के निदेशक हैं निधि यादव, उन्होंने बकायदा उनके आदेश के बाद करुणा कर्णवाल को निलंबित करने का फैसला लिया गया और करुणा कर्णवाल को शासन ने निलंबित तक कर दिया। अब भाजपा के नेताजी का तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन करुणा कर्णवाल निलंबित होकर कुर्सी से जरूर बेदखल हो गई। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन साथ ही बीजेपी के भीतर भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ पूरे देश भर में भाजपा द्वारा वोट चोरी की बातें की जा रही हैं और विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहा है, तो वहीं पर एक निर्वाचित प्रतिनिधि की कुर्सी पर बकायदा भाजपा का एक नेता शान के साथ विराजमान हो जाता है। इसीलिए लोगों द्वारा अब इन्हें कुर्सी चोर भी कहा जा रहा है। वैसे पूर्व में देशराज कर्णवाल और बीजेपी के ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ तनातनी के किस्से खूब प्रचारित हुए थे, जिसके बाद देशराज कर्णवाल को बीजेपी ने किनारे कर दिया था और उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि तब कुंवर सिंह जो प्रणव सिंह चैंपियन है उनको भी टिकट नहीं मिला था, लेकिन तब भाजपा ने देशराज कर्णवाल को एडजस्ट करने के लिए
उन्हें दायित्व देकर थोड़ा बहुत सम्मान देने की कोशिश की ताकि इनका थोड़ा बहुत जो दबदबा है वो दबदबा बना रहे, क्षेत्र में लगातार बना रहे। लेकिन देशराज कर्णवाल पर भला थोड़े बहुत दबदबे का क्या असर होता, इसीलिए वो ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर विराजित हो जाते थे और अब अपनी भतीजी को निलंबित कराकर बैठ गए हैं। अब भाजपा भविष्य में देशराज कर्णवाल के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही करेगी यह तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल पार्टी के भीतर और पूरे क्षेत्र में देशराज कर्णवाल चर्चा का विषय जरूर बने हुए हैं। इस कुर्सी चोरी पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सुनने के लिए आभार। नमस्कार।